नमस्कार साथियों, आज हम रेखा कोण चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है। इसमें पहला क्या है, ज्योमेट्री का पहला चैप्टर हमारा क्या है, रेखा कोण है। ज्योमेट्री का क्या है पूरा, यदि हम बेसिक देखें तो इसी के अंतर्गत अपना बनता है उसमें। ठीक है, देखें तो यहाँ पर क्या है, पहले क्या है इसके मुख्य मुख्य नियम देख लेते हैं। पहला नियम यहाँ पर है, यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी है। ठीक है, यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी है, जैसे यहाँ पर आकृति में दिख रहा है AOB एक क्या रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, रेखा AB पर यदि किरण OC खड़ी है तो यहाँ पर क्या है, जो आसन्न कोण बनेंगे, जैसे यहाँ पर AOC और दूसरा कोण यहाँ पर BOC, इन दोनों आसन्न कोणों का जो योग होगा वो सदैव क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये हमको क्या है विशेष ध्यान रखना है, इसमें आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मतलब रेखा जैसे AOB है तो AOB के ऊपर की साइड टोटल यदि हम देखें तो 180 डिग्री कोण बनता है। अब इसके है, इसको चाहे हम क्या है 2 भागों में बांट दें, 3 भागों में बांट दें, 4 भागों में बांट दें। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है दूसरी आकृति में यदि मैं यहाँ पर इसको 2 भागों में यहाँ पर बांट देता हूँ। ठीक है, जैसे क्या है एक यहाँ पर क्या है किरण मैंने यहाँ पर OC और दूसरे यहाँ पर OD की थी, तो इस प्रकार यहाँ पर 3 इसमें कोण यहाँ पर बन जाते हैं। तो इन तीनों कोणों का टोटल भी जो बनेगा, जैसे मैं यहाँ पर ABC नाम दे देता हूँ, तो इन ABC का जो टोटल बनेगा वो भी 180 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, सीधा कहने का मतलब ये है कि रेखा के एक साइड टोटल यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है, उसको 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, जितने में भी हम बांट दें यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार क्या है दूसरा हमारा क्या नियम है, यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे यहाँ पर कैसी नुमा, जैसे यहाँ पर क्या है AB और दूसरी रेखा यहाँ पर क्या है AB और दूसरी रेखा यहाँ पर कौन सी, BCD, दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर यदि काट रही हैं, तो इस प्रकार क्या है इनके जो शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं, जो आमने सामने के जो कोण होते हैं, जो मैंने यहाँ पर क्या है बना रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, AOC और कोण BOD, ये दोनों कोण आपस में कैसे बनेंगे, बराबर बनेंगे। इस शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे क्या है कोण BOC ऊपर वाला BO और C, और नीचे वाला कोण यहाँ पर नीचे जैसे देखें यहाँ पर AOD, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर बनेंगे। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं जो आपस में बराबर बनते हैं। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगला बिंदु देखें, यहाँ पर अगला क्या नोट हमारा है, क्या है एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, यदि एक ही बिंदु पर क्या कोण बना दें तो टोटल कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर क्या आकृति में दिख रहा है, तो यहाँ पर बिंदु O है और इस बिंदु O पर यदि हम देखें, जैसे यहाँ पर ऊपर कोण बन रहा है BOC, इधर बन रहा है यहाँ पर AOB, फिर यहाँ पर बन रहा है AOE, नीचे बन रहा है BOE और इधर साइड में बन रहा है यहाँ पर COD। तो जो कोण बन रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5, तो इन पांचों कोणों का जो टोटल बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, मतलब पूरा जो राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो एक ही बिंदु पर क्या है बने सभी कोणों का जो योग होता है वो सभी कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 3, 4, 5 कितने भी हम कोण बना लें उनका टोटल 360 डिग्री निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर देखें सबसे मुख्य जो कि यहाँ पर क्या पूरी ज्योमेट्री में यूज होता है। ठीक है, इस नियम को विशेषकर यहाँ पर क्या पढ़कर चलना है यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या बार बार यूज होता है, चाहे हम त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है, बहुभुज, कोई सा भी यहाँ पर चैप्टर पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, तो इसका कहीं ना कहीं हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में यूज उसमें मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखें यहाँ पर क्या दिया है, यदि एक त्रियक सीधी रेखा ट्रांसवर्सन क्या है यहाँ पर देखा 2 समांतर रेखाओं को यदि काटती है तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है AB एक रेखा है, ठीक है, दूसरे यहाँ पर क्या है CD दूसरी रेखा है, और इन AB और CD को यदि यहाँ पर क्या है E और F यदि काटती है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण कौन सी होती हैं, तो एक कोण क्या कौन सा यहाँ पर क्या है अंदर का और एक
बाहर का, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोण EGB जो मैंने यहाँ पर क्या चिन्ह लगा रखा है EGB, और इसी साइड का अंदर का कोण यहाँ पर कौन से GHD, ये बराबर होंगे यहाँ पर, ये मतलब संगत कोण होते हैं। इसी प्रकार इधर क्या है लेफ्ट में देखें हम, जैसे क्या है EGA, तो यहाँ पर इधर भी यहाँ पर क्या है GHC, ठीक है। मतलब अंदर ही अंदर के एक है बाहर का और एक है अंदर का, एक साइड का, रेखा के एक साइड, एक अंदर का एक बाहर का जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पर संगत कोण कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। इस बिंदु को यहाँ पर क्या विशेष क्या देखकर चलना है यहाँ पर, क्योंकि इससे क्या है यहाँ पर 3 नियम बनते हैं और तीनों नियम खास होते हैं, ठीक है। फिर देखें आगे बढ़ा देते हैं, तो आगे क्या दिया है, एक त्रिअक्षीय रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो उनके क्या है एकांतर कोण बराबर होते हैं। वही का वो है यहाँ पर दो क्या है समांतर रेखा कौन सी AC CD और AB है, इनको यहाँ पर कौन सी रेखा काट रही थी, इसे यहाँ पर EF, तो इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण मतलब अंदर ही अंदर के लेकिन विपरीत साइड के। जैसे यहाँ पर ये मैंने बना रखा है यहाँ पर AGH, जी क्या है, और इसके बराबर कौन सा बनेगा, राइट साइड वाला GHD, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे बनेंगे, बराबर बनेंगे। इसी प्रकार इधर क्या है राइट साइड में यहाँ पर BGH और इधर लेफ्ट में यहाँ पर क्या GHC, ये वाले कोण भी आपस में बराबर बनेंगे और इन कोणों को हम कहते हैं एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। तो एकांतर कोण यहाँ पर कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। कंडीशन वो ये यदि दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा काटे तो, ठीक है। तो दो नियम हमने अभी पढ़ लिए, एक कौन सा संगत कोण मतलब एक क्या है अंदर का एक बाहर का लेकिन एक ही साइड का समान होते हैं, दूसरे एकांतर मतलब अंदर ही अंदर के लेकिन फिर कैसे होने चाहिए, विपरीत साइड के होने चाहिए। तो ऐसे कोणों का कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ा देते हैं, देखें आगे भी इसी से संबंधित है, क्या दिया है, यदि एक त्रिअक्षीय रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, मतलब AB और CD दो समांतर रेखाएं और इनको तीसरी रेखा यहाँ पर EF यदि काटती है तो इस छेदी रेखा के प्रत्येक ओर के अंतःकोणों कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका टोटल कितना हो 180 डिग्री हो, उन कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। मतलब एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब जैसे यहाँ पर AB और CD को EF यदि काट रही है, EF काट रही तो AB के अंदर की साइड है EF के, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिए BGH और इसी के नीचे साइड देखें यहाँ पर GHD, ये दोनों कोणों का जो टोटल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। ये क्या है, संपूरक कोण कहलाते हैं। ये इधर देखें यहाँ पर जैसे कोण यहाँ पर क्या है AGH और इधर यहाँ पर क्या है GHC, इन दोनों कोणों का टोटल भी कितना बनेगा, 180 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, या एक ही ओर के अंतःकोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। तो इन क्या है, इन नियम को विशेषकर अपन को लेके यहाँ पर चलने इनकी हमको क्या है बहुत जरूरत इसमें पड़ेगी, और इसी चैप्टर में नहीं यहाँ पर क्या है आगे तक इन नियमों की हमको जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, इनसे क्या है, इनको भी हमको क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं तो इनको भी यहाँ पर नोट करके चलना है, ठीक है। पहला यहाँ पर क्या है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, अभी हमने बताया भी था, संपूरक कोण। तो ऐसे दो कोण जिनका टोटल कितना हो 180 डिग्री हो, उन्हें क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं पूरक कोण, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका टोटल 90 डिग्री हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के संपूरक पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। संपूरक जिनका टोटल कितना हो यहाँ पर 180 डिग्री हो, और यहाँ पर क्या है पूरक कोण जिनका टोटल क्या है 90 डिग्री हो, वो पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो पूरक कोण इनका टोटल कितना होता है 90 डिग्री होता है, और संपूरक कोण इनका टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिए है 130 और 50 कैसे हैं, एक दूसरे के संपूरक हैं। 50 और 130 को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 180 आता है। और इसी प्रकार जैसे यदि हम देखें 30 और 60 कैसी हैं, पूरक हैं, मतलब 30 और 60 को प्लस करते हैं तो 90 आते हैं। जिनका टोटल 90 आता है वो पूरक कहलाते हैं, और जिनका टोटल 180 डिग्री आता है वो संपूरक कहलाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के उनको अटेंड करेंगे। चैनल को यदि लाइक ये सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो अपलोड की जाती हैं, मैथ से संबंधित और रीजनिंग से संबंधित सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आते हैं। धन्यवाद।